आज स्टार्ट। नमस्कार, मैं जोगेंद्र कथुरी। अभी बाग तीखी बोल चैनल की टीम अभी रोहतक के लाखन माजरा में है और अभी हमारे साथ हैं अभय सिंह चौटाला जी, इनेलो के सर्वे सर्वा। आइए अब हमें राजनीतिक हालात और हरियाणा के हालातों को लेकर चर्चा करते हैं। नमस्कार जी। नमस्कार। बेबाक तीखी बोल चैनल पर आपका स्वागत है। बहुत धन्यवाद आपका जी, अभी बड़ौदा के उपचुनाव की आप बात कर रहे थे। विपक्ष लगातार इनेलो पर आरोप लगा रहा है। जब भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी बड़ौदा में पहुंचते हैं तो वो कहते हैं कि ये बासी कड़ी में उफान आ रहा है। जब दीपेंद्र सिंह हुड्डा पहुंचते हैं वो कहते हैं ये तो वोट काटू है, वोट काटुओं से सावधान रहो। उनके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? दोनों बाप बेटा जो है बीजेपी से मिले हुए हैं। आपको ध्यान होगा जो पिछला राज्यसभा का चुनाव था उस वक्त में बीजेपी के पास तीसरे उम्मीदवार के लिए पर्याप्त मात्रा में वोट नहीं था। उसके बावजूद उन्होंने एक कैंडिडेट खड़ा किया, उस कैंडिडेट को उन्होंने सपोर्ट किया और इसी कांग्रेस पार्टी ने, इन्हीं बाप बेटा ने, दोनों ने, उस वक्त भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने तो अपने बैलेट के ऊपर खाली छोड़ करके एक तरह से बीजेपी की मदद करी। इसी के साथियों ने पेन की स्याही बदल करके सुभाष चंद्रा को जिताने का काम किया। अब की बार तो कांग्रेस के 31 MLA थे, केवल एक वोट यहाँ से यहाँ होने की बात थी, जबकि 8 लोग कांग्रेस के आज भी अगर वोट डले तो इनके खिलाफ वोट डालते हैं। केवल बीजेपी ने इसलिए अपना उम्मीदवार खड़ा नहीं किया कि बीजेपी भूपेंद्र सिंह हुड्डा का स्थान उतार रही थी। पीछे इन्होंने सुभाष चंद्रा को जिताया, इसलिए तीसरा कैंडिडेट खड़ा करने की बजाय उसको राज्यसभा में चला जाए, इसके लिए उनका उस स्थान को उतारने का काम इन्होंने किया। चौधरी अभय सिंह, ये लोग जो है अगर सही मायने में इस प्रदेश के हितैषी होते तो मंडियों में जब किसान की धान की फसल लूटी जा रही थी, 2 मेंबर की कमेटी मुख्यमंत्री ने बनाई थी जिसमें मैं था और हुड्डा था। मैं तो मंडियों में गया, मैंने हुड्डा को टेलीफोन करके कहा कि हमारी कमेटी बनी, आप भी चलो। मेरे साथ नहीं जाते, अकेले जाओ। ये मंडियों में नहीं गए। चौधरी रणजीत सिंह पिछले दिनों बड़ौदा में आए थे, उन्होंने बड़ा खुल करके एक बात कही थी कि हुड्डा तो मोदी के कदमों में जाकर के समझौता करके आए। जब उनका एक मंत्री ये कह रहा है कि हमारा आपस में समझौता है, हम स्वार्थी इकट्ठे हो रहे हैं, तो फिर इसके लिए आपको मेरे से सवाल करने की जरूरत नहीं। चौधरी अभय सिंह, तो आपको भी लोगों को बताना चाहिए कि ये आपस में मिलकर के प्रदेश को तबाह करना चाहते हैं। चौधरी अभय सिंह, जैसे आपने कहा है कि राज्यसभा में कांग्रेस वोट सुभाष चंद्रा को जिता दिया था, ऐसे बड़ौदा में भी क्या कांग्रेस वाले बीजेपी को वोट डलवा सकते हैं? जब इनको लगेगा जी जी कि तुम दोनों की बात बन नहीं रही जी, तो इकट्ठे हो सकते हैं। इकट्ठे हो सकते ये हैं। 2 नहीं 3 इकट्ठे होंगे। अच्छा, तीन हो गए। तो इनेलो जो अपनी इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी है वो तीनों का मुकाबला करेगी? हम मुकाबला करेंगे, हम अपना उम्मीदवार खड़ा करेंगे। लोगों का विश्वास हमारे ऊपर है। आपने देखा है, अभी आपके सामने सैकड़ों लोगों ने आज हमारी पार्टी में आस्था व्यक्त करी। चौधरी देवीलाल जी, मैं बड़ौदा जा रहा हूँ कल से, आपको निमंत्रण है, आप आओ। आप अपनी आंखों से देखना कि इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी बड़ौदा में कहाँ खड़ी है। जी, एक और सवाल है। आपके भाई साहब जब बड़ौदा में आए थे उनसे हमने सवाल किया था, वो कह रहे थे हमने तो झंडा और डंडा दोनों ही दे दिया था, वो संभाल नहीं पा रहे हैं और लगातार इनेलो का जनाधार घट रहा है। इधर से, अरे एक मिनट, गुड़िया इधर आ जाओ। कांग्रेस जो है, कांग्रेस आपने बताया कई गुटों में बटी हुई है। कुछ जो कांग्रेस के विधायक हैं, क्या अपने से भी, आपसे भी संपर्क में साथी हुए हैं जो आने की संभावना है जिनके? मेरे विधानसभा के जितने भी सदस्य हैं सबसे मेरी बातचीत होती है। जी जी, लेकिन मैं ये नहीं कहता लोगों की तरह जी कि मैं कल किसी को अपनी पार्टी के साथ जाकर के खड़ा करूँ। जी, जब लोग मेरे साथ लगेंगे जी, तो नेता अपने आप आ जाए। मैं ये पूछ रहा हूँ, कांग्रेस और बीजेपी जेजेपी कुछ नेता जो जो नेता हैं जो रूट पे गए हुए थे वो वापिस आने लग रहे हैं, तो कुछ विधायक जो बीजेपी में भी हैं आपकी पार्टी से गए हुए थे पीछे।
उनकी भी संभावना है। आप जल्दी क्यों कर रहे हैं? मैं सरकार चाह रहा हूँ, आप जल्दी ना करें। जी आपने मेरी बात का जवाब नहीं दिया, आपके भाई साहब जो कह रहे हैं। हर खबर और नई वीडियोस देखने के लिए फेसबुक पर लाइक, इंस्टा पर फॉलो और यूट्यूब पर करें सब्सक्राइब।